जय माता दी दोस्तों, डेली धमाका यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बिंदास मस्त हूँ। और आजकल कार्तिक मास का माह चल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं सहित मैं आपके सामने कार्तिक मास की एक कहानी आई हूँ लेकर के। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है पीपल सींचने की कहानी। कहानी का शीर्षक है पीपल सींचने की कहानी। आज के हमारे इस वीडियो में पीपल पतवारी की कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ना भी अच्छी लगे तब भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक समय की बात है कि किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और उसकी सास और सास का बेटा मतलब उसका पति, ये लोग कमाने के लिए गांव के बाहर गए हुए थे। वो घर में एक गाय का भी उसने पालन पोषण किया था, गाय भी उसके साथ एक रहती थी और उस गाय के दूध दही जो होता था वो उसी से खर्चा अपना चलाती थी। बेटा और पति बाहर कमाने गया हुआ था। तो एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू की सास ने, कि आज जाओ तुम बहू गांव में जाकर के दूध बेच के आओ। तो बहू तो बड़ा परेशान हो गई कि आज तक तो अम्मा जी ने हमसे ऐसा नहीं कहा है और मैं गांव के बाहर तक नहीं गई हूँ, तो क्या मैं किस तरह से जाऊँ। तो बड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन बोली जब सास ने कहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो दही दूध ले करके धीरे धीरे ठुमक 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 करके गांव में गई। तो आगे देखा एक पीपल का पेड़ था, उस पर दो औरतें पानी से पीपल को सींच रही थी। तो वहाँ जा कर के ठिठक के वो रुक गई और बोली, बहनों आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, कार्तिक मास का माह चल रहा है तो इसलिए मैं पीपल पतवारी कर रही हूँ। तो बोली ये क्या होता है, हमें नहीं मालूम है। कल कार्तिक के मास में पीपल के को सींचने से अपने सब जो लोग होते हैं सब अच्छे हो जाते हैं, धन अन्न की कमी नहीं रहती है। यदि पति बाहर गया हुआ होता, नहीं आ पाता है, तो वो भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा, बहन मेरे पास तो पानी नहीं है, मैं दूध दही बेचने जा रही हूँ, क्या मैं इससे सींच लूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ सींच लो। तो बोली अच्छा ठीक है। तो वो अपना क्या करी, एक दिन उसी दिन वो थोड़ी देर बैठ गई, बैठ के सोचने लगी कि मैं यदि इससे सींचूंगी तो गांव में जो दूध दही नहीं बिकेगा तो मैं पैसा माँ जी को कहाँ से दूंगी। अब वो बड़ा परेशान हो गई कि क्या किया जाए, लेकिन उसने सच्चे मन से विनती करी कि हे पीपल देव महाराज, मैं दूध दही से आपको सींचूंगी, आप मेरा कल्याण करिएगा। और वो डेली प्रतिदिन उसी समय जा कर के पीपल में दूध और दही से पतवारी करती थी, मतलब सींचती थी। और उसके बाद कुछ महिलाओं के साथ बैठ कर के कार्तिक माँ की कहानी भी सुनती थी। इतना सब होते होते थोड़ा टाइम बीत गया। तो एक दिन उसकी सास ने कहा कि बहू, इतने दिन से तुम गांव में दही और दूध बेचने जा रही हो, अभी तक तुमने मुझे एको पैसा नहीं दिया, एक काम करो आज मुझे पैसा दो। तो बहू बड़ा असमंजस में पड़ गई, सोची अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाएं। अब वो सोचने लगी क्या कहें माँ जी से। तो उसने माँ जी से कहा, माँ जी सब लोग कह रहे हैं एक महीना पूरा हमको दूध दही दे दो, उसके बाद ही हम तुमको पैसा देंगे, जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तब माँ जी मैं पैसा लेकर के आऊँगी और आपको दूंगी। तो माँ जी ने कहा, अच्छा ठीक है बहू, यदि वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं भी मान जाती हूँ। अब धीरे धीरे समय बीत गया। अब वो सोचने लगी अब क्या करेंगे, अब तो टाइम आ गया है पैसा देने का, अब माँ जी पैसा मांगेंगी तो हम क्या कहेंगे। तो एक दिन वो समय भी आ गया। उन्होंने कहा, बहू आज लाओ पैसे का हिसाब करो, पूरा एक माह हो रहा है। तो बोली अच्छा माँ जी अभी हम जाते। तो दौड़ी दौड़ी गई, पीपल के पेड़ के पास बैठ गई और रोने लगी, बड़े तेज तेज रोने लगी। तो पीपल देवता महाराज आए, बोले काहे रो रही हो। तो उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है, हमको सासू माँ दूध दही बेचने के लिए देती थी, लेकिन हमने कुछ औरतों को देखा कि आपका पीपल पतवारी कर रही हैं, तो मेरे अंदर भी ये आया और मैं भी करने लगी। अब मैं पैसा कहाँ से दूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और पैसा नहीं दूँगी तो सास जाने क्या क्या सोचेगी और हमको घर से बाहर निकाल देगी। मेरे पति तो बाहर हैं ही, कमाने के लिए गए हैं, उसी से किसी तरह खर्चा चलता है। अब पीपल देव महाराज बोले कि एक काम करो, कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो ये लकड़ी हमारे पास है, हमारे पास तो और कुछ नहीं है देने के लिए, ये लकड़ी और गुटका जो पड़े हैं पत्थर के वो ले जाओ, इनको तोड़ के गोलक में डाल दो जाके और देखो भाई शायद तुमको पैसा मिल जाए।
तो उसने क्या किया, तहे दिल से, मन से, सच्चे मन से पीपल देवता को प्रणाम करी और लेके गई अपना सब टुकड़े कर करके उन्होंने वो सब गुल्लक में डाल दिए। तो बहू से फिर सास ने पूछा कि बहू तुमने पैसे नहीं दिए? बोली नहीं माँ जी, मैं पैसे लाई हूँ, हमने गोलक में डाल दिए हैं, अब मैं गोलक फोड़ के आपको 1-2 दिन में दूंगी। बोले अच्छा ठीक है। 1-2 दिन बीते ही थे कि फिर सास ने मांग लिया कि हमको पैसे दो भाई, अभी तक तुम पैसे लेकर के आई, गोलक में तुमने डाल दिए। बोले अच्छा माँ जी, हम गोलक लेके आ रहे हैं, उसको फोड़ते हैं। जब बहू ने वो गोलक फोड़ी, जैसे ही फोड़ी तो उसमें सोना चांदी हीरा मोती सब बड़े चमक रहे थे। तो सास को गुस्सा आया। सास ने कहा ये बताओ, सच सच बताओ कि ये पैसे तुम कहाँ से लाई हो? दूध बेचने में कोई सोना चांदी नहीं देगा, दही बेचने में कोई सोना चांदी नहीं देगा, ये सोना चांदी हीरा मोती सब कहाँ से लाई हो? तब बहू मारे डर के उसने अपनी सारी कहानी बता दी कि माँ जी ऐसा ऐसा था और मैं पीपल के पेड़ पर दूध दही चढ़ाती थी, और उसके बाद जब आपने पैसा मांगा तो हमने पीपल देवता के आगे बहुत रोए, उनसे विनती की। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये जितना यहाँ पर है हमारे पास, छोटे छोटे लकड़ी है, पतवार है, और साथ में ये कंकड़ पत्थर हैं, ये जाके अपने गोलक में डाल दो। हमने डाल दिए, वही सोना चांदी बन गए। अब तो सास के मन में लालच आ गया। बोली ये तो काम बहुत बढ़िया है। सास ने कहा चलो अच्छा। उसने इंतजार किया। 1 साल बाद जब फिर कार्तिक मास आया, कार्तिक मास ने उसमें कहा कि बहू तुम घर देखना, आज मैं जा रही हूँ दूध दही बेच आऊँ जाके। तो बोली अच्छा माँ जी ठीक है, आप बेच आइएगा जाके। तो वो माँ जी चली गई दूध दही बेचने। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। हो सकता है आपको कहानी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा। लेकिन आगे देखिए और क्या होता है। तो वो घर से तो निकली बेचने के लिए दूध दही कि चलो हम बेच आते हैं चल के, लेकिन उनके मन में एक लालच आ गया कि चलो हम पहले पहले तो जाके बेच आते हैं, उसके बाद लौट करके आके हम पीपल पतवारी करते हैं। तो वो जाके सब बेच आती, तब लौट के आती है, पैसे भी लिए रहती है, लौट के आती है तो दूध दही में पानी डाल करके वो पीपल देवता महाराज को अर्पित कर देती। पीपल वाले पेड़ में वो सींच देती है, और वो पीपल देवता सब देखते रहते। इसी तरह करते करते 1 माह पूरा बीत गया। तब उसने अपनी बहू से कहा बहू तुम हमसे पैसा मांगना। तो बोली अरे अम्मा आप बेचने जा रही हो, हम तुमसे पैसा क्यों मांगेंगे, हम बहू होकर के। बोली नहीं अम्मा हम पैसा नहीं मांग सकते। बोले नहीं नहीं भाई, हम तुमको आदेश दे रहे हैं, तुम हमसे पैसा मांगना। बोली अच्छा माँ जी ठीक है। तो दूसरे दिन जब वो बेच करके आई तो बहू ने कहा कि इतने दिन से तुम बेच रही हो सासू माँ, आओ लाओ हमको भी पैसा दो, आपने हमसे हिसाब मांगा तो हम भी आपसे हिसाब मांग रहे हैं। तो बोली हाँ ठीक है, हम तुमको हिसाब देंगे। वो दौड़ी दौड़ी पीपल देवता महाराज के पास गई और जा करके खूब तेज तेज रोने लगी। पीपल देवता महाराज फिर प्रकट हो गए और बोले कि क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा हम इतने दिन से दूध दही से आपको सींच रहे हैं, पतवारी पीपल पतवारी कर रहे हैं, और हमारे पास अभी को पैसा नहीं है खाने के लिए, मुझे कुछ मेरी कोई मदद करो, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पीपल देवता महाराज ने कहा कि ऐसा है कि तुम ये पीपल, ये थोड़े से पतवार पड़े हैं और ये लकड़ी पड़ी है छोटी छोटी और कंकड़ पत्थर पड़े हैं, जाके अपनी गोलक में डाल दो। अब उन्होंने क्या किया, अच्छे उससे सब चीज़ें उठाई और जा करके पल्लू में बांध लिया। पल्लू में बांधने के बाद वो घर गई सासू माँ और जा करके गोलक में डाल दिया। और गोलक में डालने के बाद फिर बहू ने पूछा 2 दिन बाद कि अम्मा पैसे कहाँ हैं? तो बोली कि हमने गुल्लक में डाल दिए हैं, लेके आओ गोलक, मैं उसको फोड़ती हूँ, देखती हूँ कितना पैसा है उसमें। सब गांव वालों ने सबने हमें दे दिया। जब उसने गोलक, सासू माँ ने बहू गोलक लेकर के आई, सासू माँ ने धड़ाम से गोलक फोड़ी। तो गोलक फोड़ने में दोस्तों क्या निकला, क्या निकला, आइडिया लगाइए। बहू के तो ढेर सारे पैसे निकले थे, सोना चांदी निकला था, हीरे मोती निकले थे, पैसे नहीं निकले थे, सोना चांदी हीरा मोती निकला था। लेकिन सासू की गोलक में खूब ढेर सारे कीड़े मकोड़े सब निकले। जो उन्होंने जैसे ही गोलक फोड़ी तो उसमें कीड़े मकोड़े सब इधर उधर रेंगने लगे। अब बहू तो सास तो अपना रोने लगी, अरे हमारे साथ ये क्या हो गया, तुम्हारी तो गोलक फूटी थी तो तुमने ये निकला था, तुम्हारे में सोना चांदी हीरा मोती निकला था, लेकिन मेरी गोलक में ये क्यों निकला। अब वो दौड़ी दौड़ी रोते रोते गई पीपल देव महाराज के पास, बोली कि हे पीपल देव महाराज, हमारे पास तो पैसा नहीं था और हमने पीपल पतवारी की थी आपको, और आपने हमको गोलक के लिए कहा था डालने के लिए, और हमने जब वो गोलक में सब डाला तो मेरे में तो कीड़े मकोड़े निकले, और मेरी बहू के ने जब गोलक फोड़ी तो उसमें सोना चांदी हीरा मोती निकले। तो पीपल देव महाराज क्या बोले, कहते कि आपकी सासू माँ से कहते तुम्हारी नियत में खोट था,
और तुम्हारी बहू की नीयत जो थी बिल्कुल निश्चल थी। उसने सच्चे मन से तहे दिल से हमारी पूजा की, पीपल पतवारी किया। उसने दूध दही हमारे ऊपर अर्पित किया और आपसे वो झूठ बोली क्योंकि उसको मेरे प्रति इतनी ज़्यादा आस्था हो गई थी। इसलिए मैंने खुश होकर के उसको वो पत्थर कंकड़ जो भी दिए थे कि गोलक में बेटा डाल दो जाके, वो उसके सोना चांदी हीरा मोती बन गए। और तुमने क्या किया, दूध दही सब बेच के आई और उसका जो धोवन बचता था वो हमारे ऊपर आपने अर्पित किया, पीपल पतवारी करी। इसलिए मैंने आपसे रुष्ट होकर के आपको जो देना था वो मैंने दे दिया। आपने भी वही डाला जाके, लेकिन आपके उसमें कीड़े मकोड़े निकले। इससे क्या है, अब वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करी। बोली कि देवता, हे पीपल देवता महाराज, हमें माफ़ करना, आज तो हमने ये गलती कर दी, आगे भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, कार्तिक मास के में ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर सुने। और कार्तिक मास की कहानी कई एक हैं, मैंने आपको पहली कहानी सुनाई। हालांकि मुझे काफ़ी देर हो गई है कार्तिक मास की कहानी सुनाने में, लेकिन मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था, इसलिए मैं पुराने ही अभी तक जो पहले के वीडियो बने रखे थे वही मैं डाल रही थी। लेकिन आज ये मैंने आपको पहली कहानी सुनाई है। और आप लोग भी जो भी पूजा करें, जहाँ की भी पूजा करें, श्रद्धा भाव मन से करें। और कार्तिक मास में तुलसी के उसमें विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी में दीपक जलाएं। इन सब चीज़ों को करने से घर में धन धान होता, सुख शांति होती है और वैभव होता है। इसलिए हे पीपल देव महाराज, आपकी सदा ही जय हो। कार्तिक मास विष्णु भगवान में आपकी सदा ही जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बाय बाय, जय हो।